हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद नहीं, पूरा पिछला हफ्ता आई हैव बीन sick and because of fever and everything I could not able to upload any of the videos. बट जो अनाउंसमेंट प्रीवियस वीक में हुआ उससे ये तो कंफर्म हो गया बच्चा लोग कि आपका जो डिट सेट का एग्ज़ाम है वो अप्रैल के पहले वीक में होने वाला है। एंड इवन जो ACPC GTU है उन्होंने आपका एक मॉक पेपर भी पब्लिश कर दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो बच्चा लोग, नाउ इट्स टाइम टू एक्सेलरेट दी प्रिपरेशन एंड आई मेक श्योर कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इन मैथमेटिक्स सो दैट यू वोंट लैग बिहाइंड। इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, ये फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, ये फार्मूला क्या है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। वीडियो वुड बी वेरी शॉर्ट एंड इसको 10 मिनट से जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। तो देखिएगा एंड तक, शेयर कर दीजिए अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर वेल फॉर डेट सेट, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी के बारे में, तो पहली बात तो ये होती है कि इसका फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। तो उसके लिए भी ट्रिक है याद रखने के लिए। क्या ट्रिक है? ये मेरा तरीका है ना। क्या तरीका है देखें यहाँ पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में, से साइन A प्लस माइनस बी, तो पहले लिखता हूँ क्या फॉर्मूला, साइन A प्लस माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस और माइनस कॉस A साइन B। ये फॉर्मूला है साइन A प्लस और माइनस B का। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो बेटा देखो, नोनाल्स वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो पहली बात तो अगर साइन A प्लस बी होता है तो साइन A प्लस बी के अंदर जब भी इसको खोलेंगे तो जो पहला टर्म है यानी कि जो साइन है वो पहला ही टर्म आ जाएगा। अगर ये साइन है तो यहां भी हमें साइन ही लिखना है, और साइन A प्लस माइनस बी है तो पहला टर्म क्या हो गया मेरा, साइन A हो गया। अगर आप जानते हो किसका फॉर्मूला, अगर आप जानते हो कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला, ऐसा ही होता है। बट यहां पे फर्क क्या होता है, अगर यहां आपको कॉस दिख रहा है तो यहां भी क्या लिखना है, पहले आपको कॉस A ही लिखना है, सही। अब थर्ड टर्म यानी कि ये कॉस पहला टर्म मैं मानता हूं इज इक्वल टू करके ये एक कॉस सेकंड टर्म मानता हूं, और ये जो टर्म आएगा ना, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉस ही आ रहा है। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है। तो सर कैसे याद रखते हैं इसको, जैसे कि ABC के अंदर C थर्ड प्लेस पे आता है ना, ABC में थर्ड प्लेस पे आता है, वैसे ही आप लिखना शुरू करोगे तो पहला साइन का फंक्शन इज इक्वल टू के इस साइड आया, अब इज इक्वल टू के इस साइड साइन, अगर ये साइन है तो साइन लिखना है, ये कॉस है तो कॉस लिखना है, और उसके बाद कंपलसरी देयर इज अ कॉस, है ना। मस्त ट्रिक, मैं कभी एग्जाम में भूलता ही नहीं हूं, बिकॉज ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स मेरे पास है जो आपसे साझा करूंगा हर वीडियो में। तो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो आने ही वाले हैं। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। तो एकदम शॉर्टकट है, क्या बोलता हूं मैं, जो फंक्शन यहां है साइन, पहले उसको ही चिपका दो, अगर कॉस है कॉस को ही चिपका दो, उसके बाद का जो भी थर्ड टर्म यानी कि जो ये फंक्शन, ये जो आने वाला है ना, ये कॉस ही आएगा, राइट। तो अब क्या हो गया, अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉस के फॉर्मूला के बारे में, तो अगेन एक ट्रिक, यानी कि साइन की बात कर रहे हैं, साइन यानी सेम, जो यहां साइन है प्लस माइनस वही यहां साइन आएगा, एंड कॉस यानी कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि प्लस माइनस है तो यहां पे माइनस प्लस करना है। अब अगर पहली बार कॉस आ गया है, दोनों कॉस यूज हो गए हैं फर्स्ट टर्म में, तो अब क्या लिखना है मेरे को, साइन A एंड साइन B। सिंपल है क्या फॉर्मूला, बिल्कुल। यानी आपने देखते ही देखते 4 फॉर्मूला याद कर लिए। कैसे, देखिए फटाफट से एक बार लिखता हूं। सपोज आपको लिखना है फॉर्मूला किसका, आपको लिखना है फॉर्मूला A माइनस बी का। तो चलिए अब पहले तो आप खुद से एक बार लिख लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके, और सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, यहां कॉस है, मैं पहले कॉस ही लिखूंगा, तो मैंने कॉस A लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, कॉस लिखा, इसके बाद का फंक्शन ऑलवेज क्या आएगा, कॉस ही आएगा, तो ये कॉस B हो गया।
अब यहाँ साइन जो है वो माइनस का है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस दोनों बार यूज हो गया है तो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे और ये भी साइन बी होगा। सिंपल, एकदम सिंपल। बट इस वीडियो में मैं कॉस के लिए बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं यूज ऑफ, किसका? यूज ऑफ साइन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां से पूछते हैं और बहुत ही सिंपल हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। कैसे, चल देखते हैं। अगर मैं साइन ए प्लस बी के बात कर रहा हूं तो पहले तो इसका इक्वेशन पता होना ही चाहिए। तो क्या बोला मैं तेरे को, क्या बोला रे बाबू? साइन ए प्लस बी है तो पहला तो जो साइन है तो साइन ही लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये साइन ए लिख देंगे। अब कौन आएगा भाई? कंफर्म कॉस ही आएगा। तो देख ये हो गया मेरा कॉस ऑफ बी। अब साइन यानी कि सेम साइन, यानी अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। साइन ए है तो उसको यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, यानी कि कॉस ए कर दो, और कॉस बी था उसको हम कर देंगे क्या? साइन बी। तो पहली बात तो मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है, जो मुझे देख रहा है या मुझसे सीख रहा है, वो पहली बात तो ये इक्वेशन नहीं भूलेगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नहीं भूलेंगे। बेटा देख इसका यूज क्या है? तो सबसे पहली बात तो कि क्या हमें साइन के सिंपल एंगल्स आते हैं क्या? सिंपल एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल डिग्रीज के बारे में, यानी कि साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड से 90 डिग्री, और अगर हम निकालना चाहते हैं क्या? साइन का वैल्यू, साइन थीटा हो गया, साइन ए हो गया, साइन बी हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैंने क्या बताया था बेटा? तुम्हें देखना है फिंगर्स के लेफ्ट साइड पे, और ये कौन है? 0, 30, 45, 60, 90, सही क्या? रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। तो यहां से फटाफट लिखते हैं। चलो साइन 0, तो 0 के इस साइड एक भी फिंगर नहीं है तो ये हो गया 0। 30 के इस साइड एक ही फिंगर है तो ये हो गया 1/2। अगर यहां पे कर रहे हैं 45 तो क्या हो जाएगा? 2 फिंगर यानी कि √2 अपॉन 2, ये होता है कितना? से 1/√2। यहां पे 3 फिंगर्स तो √3/2, एंड 90 के लिए हो जाएंगे 4 फिंगर्स तो √2 अपॉन 2 इज 1। तो देख ये तो हमको निकालना एकदम ही आसान तरीके से आ गया है। अब देखते हैं क्या सपोज एग्जाम में पूछा है क्या हमको? सपोज हमें एग्जाम में पूछ लिया क्या? साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 होती तो फंसे नहीं रे। यहां पे यूज होती है प्रॉपर्टीज, यानी कि इक्वेशंस ऑफ साइन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखना नंबर 15 को तो क्या लिख पाएगा? क्या तो लिख पाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री माचिस, हाँ लिख पाएंगे। तो सॉरी, साइन 15 निकालने के लिए हम क्या लिख पाएंगे? 45 माइनस 30। अब क्या यहाँ पे साइन ए माइनस बी यूज कर पाएंगे? अरे बिल्कुल यूज कर पाएंगे ना लल्ला। चल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन, यानी कि पहले जो ये साइन है तो यहाँ साइन ही लिखना है, और जो ए है वो क्या है? 45 डिग्री। यहाँ कौन आएगा रे बाबू? सर यहाँ तो कॉस ही आएगा, और कॉस का 30 डिग्री। अब साइन सेम साइन यानी माइनस ही करेंगे। साइन 45 तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ मुझे कॉस ऑफ 45 लिखना पड़ेगा, और कॉस तो मैंने 30 कर लिया था तो यहाँ मैं साइन 30 को लिखूंगा। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। और बच्चे वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स मेड इजी बाय मृणाल, है ना? एम क्यूब। चल 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 चल, बहुत सिंपल। तो क्या करेंगे इसको? यहाँ पे वैल्यू डालनी बाकी है। साइन 45 क्या होता है? साइन 45 1/√2, ये हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। 1/√2 cos 30 साइन 60 के बराबर तो √3/2, बस वैल्यू डालता ही जा। तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस cos 45 साइन 45 सब बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? से 1/√2। एंड इफ आई टॉक अबाउट साइन 30 तो मुझे पता ही है क्या है? 1/2। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? से 1/2। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 √2 माइनस दिस वुड बी व्हाट बेटा? 1 माइनस से 2 √2। योर आंसर इज व्हाट? से √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2। अ वेरी वेरी सिंपल आंसर, राइट? है ना? एकदम शॉर्टकट मेथड से किया। यानी कि अल्टीमेटली हम कहां फंस जाते हैं ना? साइन 15 देखा, अबे तो हमको आता ही नहीं है। अबे आता है बे। साइन 15 को हम लिख पाएंगे एज 45 माइनस 30। ऐसे ही देख, एक और क्वेश्चन करते हैं।
आज सिर्फ साइन को ही डिस्कस करेंगे, है ना। सपोज हम देख रहे हैं साइन ऑफ कितना, से साइन ऑफ 75 डिग्री, अगर ये निकालना है तो बोल क्या करेंगे, क्विक 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 है, चमका ना दिमाग, क्या चमका। साइन 75 का हम क्या लिख पाएंगे सर, लिख पाएंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। अब अगेन क्या इसको खोलना है साइन ए प्लस बी को, हाँ खोलना है, चलो खोलो। साइन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ साइन ही लिखेंगे, तो साइन 45, यहाँ तो कॉस ही लिखना होता है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, साइन सेम, यानी यहाँ भी सेम साइन प्लस का, यहाँ साइन 45 आ गया है तो क्या लेंगे यहाँ पे, यहाँ हमें कॉस 45 लेना पड़ेगा, और कॉस तो आ गया है तो हमें यहाँ पे साइन 30 लेना पड़ेगा। अब चलिए करते हैं फटाफट से वैल्यू, साइन 45 यानी यहां से इस साइड, तो क्या हो जाएगा ये साइन 45 इज से 1/√2 कॉस 30 यानी क्या, कॉस 30 यानी साइन 60, यहां से क्या हो जाएगा 3 फिंगर्स, फटाफट से होता है ये सब, √3/2 प्लस अगेन कॉस 45 इज व्हाट से 1/√2 एंड साइन 30 इज व्हाट 1/2। सिंपल, यस, बहुत बहुत सिंपल। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी √3 से अपॉन 2√2 प्लस दिस वुड बी व्हाट से 1 अपॉन से 2√2, और यहां से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर √3 + 1 अपॉन से 2√2, ये हो गया आपका आंसर। सही, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अगर आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई हैं तो क्या कॉसेक आ जाएगा, बिल्कुल बेटा, हमको ये पता है, क्या पता है, कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि साइन की अगर थीटा हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप सब वैल्यूज जो है साइन की, से 0 डिग्री वाला, 15 डिग्री वाला, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर ये सभी वैल्यूज आपको पता है, याद नहीं रखनी है, जस्ट ट्रिक होनी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ जो 15 के इंटरवल में जो भी वैल्यूज है ना, ये सब मुझे निकालनी आती है इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर ये निकल गया तो सर मुझे ये सब वैल्यूज इवन निकालने आती हैं फॉर कॉस ऑफ थीटा। सही क्या? अगर यहां तक समझे हो, टिके हो वीडियो के अंदर, तो लल्ला मेरी बात सुन, तू कमेंट में डालेगा किसकी वैल्यू, तो कमेंट में डालेगा वैल्यू ऑफ साइन 115 डिग्री, ये डालेगा, और साथ में तू एक और वैल्यू डालेगा जो है साइन 150 डिग्री। तुझे ये दो वैल्यूज डालनी है, साइन 115 एंड साइन 150। ये क्वेश्चन चल थोड़ा आसान कर देता हूं कि मुझे डालनी है वैल्यू किसकी, साइन 120, साइन 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। तुझे ये दो वैल्यूज कमेंट में डालनी है, कमेंट करना, एग्जाम नजदीक है तो अब कोई ढील नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम, टिल देन सी या, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग। चलो मिलते हैं, बाय, सी या, टाटा।